हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आपका ये मुन्ना भाई डॉक्टर फैसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। साथ ही साथ मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अपनी बात आप सब तक पहुंचा सकूं और आप मेरी बातों से कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो ये सबसे सबसे अधिक जानलेवा इन्फेक्शन भी है। क्योंकि लंबे समय तक यूटीआई रहने से किडनी फेलियर होने के बहुत हद तक चांसेस रहते हैं। और आप समझ सकते हैं एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो फिर क्या होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टॉपिक है आपका वो ये है आज का, कि अगर किसी को यूटीआई बार बार हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए और इसके क्या क्या कारण हैं कि यूटीआई बार बार क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर किसी को यूटीआई बार बार हो रहा है तो उसको पहले रीज़न जानना चाहिए। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सबसे बड़ा रीज़न होता है पानी कम पीना। अगर आप पानी सही मात्रा में पिएंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको यूटीआई नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, जो पेशाब का रास्ता है, वो बार बार साफ होता रहेगा। आप बार बार फ्रेश होने जाते रहेंगे और उससे आपको यूटीआई नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है। और जो यूटीआई है ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्गों को हो, ज़रूरी नहीं है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा हो। ये बच्चों को भी उतना ही हो सकता है जितना बड़ों को हो सकता है। मगर किसी को आसानी से होता है, किसी को थोड़ा मुश्किल से होता है। किसी को सिम्टम जल्दी आते हैं, किसी को सिम्टम देर से आते हैं, और किसी को बहुत सीवियर होता है, किसी को हल्का फुल्का होता है। तो चाहे सीवियर हो चाहे हल्का फुल्का हो, इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी हो, हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उस पर हमें प्रॉपर फोकस करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमें यूटीआई बार बार क्यों होता है। मैं फिर दोहराता हूँ अपनी बात। देखिए, यूटीआई बार बार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पानी कम पीना एक इसका बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपको एक बार कभी यूटीआई हुआ और आपने दवा बीच में छोड़ दी, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको दोबारा यूटीआई हो जाए। क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जिस वजह से भी आपको यूटीआई हुआ है, जिस बैक्टीरिया की वजह से भी हुआ है, जिस इन्फेक्शन की वजह से भी हुआ है आपको ऐसा, जब आप दवा को बीच में अधूरा छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। यानी फिर उस बैक्टीरिया पर दवाएं आसानी से असर नहीं करती हैं। वो अपना रूप बदल के ऐसे हो जाते हैं कि उन पर फिर दवाओं का असर आसानी से नहीं होता। वो अपने को मजबूत कर लेते हैं, वो लड़ना सीख जाते हैं। इस वजह से फिर दोबारा यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दवा बीच में छोड़ने से जो यूटीआई करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पूरी तरह से मर नहीं पाते, कुछ रह जाते हैं, और कुछ रह जाने की वजह से वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं और फिर से यूटीआई हो जाता है। दूसरा, इसमें पर्सनल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर महिलाएं हैं तो उनको भी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और पुरुषों को भी रहना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है पर्सनल हाइजीन का कि आप जब भी टॉयलेट जाएं आप पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, टॉयलेट के बाद वॉश करेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको यूटीआई शायद कभी ना हो, और आपको रिकरेंट यूटीआई यानी बार बार यूटीआई आपको ना हो। और फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पर काफ़ी अच्छी ज़्यादा उनको हाइजीनिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि पैड्स वगैरह को लंबे समय तक नहीं यूज़ करना चाहिए, जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए, खासतौर से ऐसे पेशेंट को जिनमें यूटीआई ज़्यादा होता है। इसके अलावा आजकल कई ऐसे लोशंस आते हैं जो वजाइना के पीएच को बैलेंस करते हैं, तो उन लोशंस का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं यूटीआई को रोकने में। इसके अलावा हमें कम से कम दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ इतना। लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए, जिनको सीवियर पहले से ही ऑलरेडी जिनको किडनी फेलियर है, या और कोई ऐसी कंडीशन है, या ग्लूकोमा वगैरह है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है, या जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह है, या वाटर रिटेंशन है, स्वेलिंग है बॉडी में, एडिमा है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर की सलाह पर ही पानी पीना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यूटीआई हमको बार बार नहीं होगा। और यूटीआई बार बार होना एक कमज़ोर इम्यूनिटी की निशानी है।
इस वजह से हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में जो फ्रूट्स हैं उनको बढ़ाएं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है या कोई मिनरल डेफिशिएंसी है तो आप उसके भी प्रॉपर मेडिकेशन लें, प्रॉपर अपने डॉक्टर से बात करें, सलाह लें। इस तरह की डेफिशिएंसीज भी काफ़ी हद तक इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ज़ुकाम वगैरह में ली जाती हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से ना लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लंबे समय तक ना लें, क्योंकि वो दवाएं इम्यूनिटी कमज़ोर करती हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ किसी दवा का, क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। मेरा मकसद किसी दवा को बदनाम करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ उसका यूज़ बताना है कि उसको सही यूज़ किस तरह से करें। अगर आप किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या आपके शरीर में कोई इम्प्लांट डाला गया है और वहाँ पर आप इम्यून सप्रेसर ले रहे हैं। इम्यून सप्रेसर वो दवाएं होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिएक्शन को रोकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं और फिर उनसे आप इस बारे में डिस्कस करें कि आप, और फिर अगर आपको यूटीआई बार बार हो रहा है इसी वजह से, तो फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपने जो मेडिकेशन है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उन दवाइयों को बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, वो डॉक्टर करेगा आपके अपने हिसाब से। और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ख़ासतौर से यूटीआई है, तो आप कभी भी सर्जरी ना करवाएं। वैसे डॉक्टर करते ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है लोग छिपा जाते हैं, नहीं बताते हैं कि उनको इस तरह की कोई परेशानी है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप सर्जरी बिल्कुल भी ना करवाएं अपनी। और ख़ास तौर से ये है कि यूरिन ज़्यादा समय तक होल्ड ना करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको यूटीआई बार बार होने में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है बहुत सी बातें ऐसी हैं इसमें जो हम फॉलो करते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि हमें इस इन्फेक्शन को हर तरह से रोकना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कई बार इतना घातक होता है कि इससे किडनी फेल भी हो जाती है, सेप्टिसीमिया भी हो जाता है, और बहुत सारी कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती हैं जब इंसान की जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको इस बारे में और डिटेल जाननी है कि ये क्यों होता है और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।